नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे आर्टिकल 324 के अंडर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन काम होता है हमारे इंडिया में और हमारी स्टेट असेंबलीज की इलेक्शन कंडक्ट करवाना। ये प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी कंडक्ट करवाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी कंडक्ट कराते हैं, वो हम आगे देखेंगे सारा। तो ये आर्टिकल 324 के अंडर आता है। मेन काम इसका होता है इलेक्शन कंडक्ट कराना और हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी स्पिरिट को बरकरार रखना, उसकी स्पिरिट को कायम रखना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल के अंदर जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वैसे ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज उनको बोलते हैं। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज फॉर एग्जांपल जैसे LIC ऑफ इंडिया है, ठीक है, LIC है, सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, RBI है, FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सारी हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। ये बनती हैं पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू और इनकी जो पावर है वो पार्लियामेंट के उस एक्ट के थ्रू ही अपनी पावर्स को डिराइव करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन हमारी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, स्टेट असेंबलीज की भी और यूनियन में भी। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक डील करता है पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फंक्शंस, टेन्योर, एलिजिबिलिटी। ये सब जो चीजें आती हैं ये कहाँ आती हैं? आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। ये पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम फुल डिटेल में देखेंगे। इसके बाहर आपको कोई भी कुछ नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, दो पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट जो है वो आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें आएगा और सेकंड पार्ट जो है वो कल आ जाएगा। तो इसमें हम दो पार्ट्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट फॉर द इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शन को जब इलेक्शन कंडक्ट होती है तो उसका शेड्यूल भी तय करना रहता है। ठीक है, डायरेक्शंस भी देनी रहती हैं कि कैसे इलेक्शन को कंडक्ट करना है। स्टेट्स में जो DM रहते हैं उनको बताना पड़ता है, उनकी ड्यूटीज़ लगानी पड़ती हैं, ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ लगानी पड़ती हैं, उस इलेक्शंस को देखना पड़ता है। ठीक है, ये सारे जो प्रोसीजर है ये आर्टिकल 324 के अंडर आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी जो है ऑल इंडिया बॉडी है, ये मैंने आपको बता दिया। ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज में क्या फर्क रहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको डिस्क्राइब किया गया हो पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, और स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनती हैं, जिनको पावर्स जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू मिलती हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये इलेक्शन किस किस की करवाता है? ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन करवाता है, स्टेट लेजिस्लेचर की करवाता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में किसकी इलेक्शन करवाता है? MPs की इलेक्शन करवाता है। स्टेट असेंबलीज में किसकी इलेक्शन करवाता है? MLAs की इलेक्शन करवाता है। प्रेसिडेंट की इलेक्शन करवाता है और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन करवाता है। ये काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इन सब की इलेक्शंस क्या करता है? कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब जैसे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन भी रहता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये किसकी इलेक्शन कंडक्ट करवाता है ये आप मुझे बताइए, नहीं तो अगली स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगले वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका काम है टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड वैल्यूज इनशाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हो पाए और सभी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर पाए। कौन पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन में? हमारे जो 18 साल के ऊपर है उसको वो क्या करता है? वो इलेक्शन प्रोसेस में क्या करता है? वो पार्टिसिपेट करता है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज होना ताकि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो स्मूथली जो है वो रन कर पाए। अवेयरनेस प्रमोट करना लोगों के बीच अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्टोरल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले क्या रहता था कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो सिर्फ 1 मेंबर बॉडी था, उसमें एक ही इलेक्शन कमीशन बैठता था। लेकिन इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 के बाद क्या हुआ? 1989 के बाद क्या हुआ? इसको एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। मल्टी मेंबर बॉडी मतलब क्या होता था कि जब काम बढ़ जाता है तो और लोगों की जरूरत पड़ती थी ऑफिस में, तो इसलिए इसको उन्होंने मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। हम पहला देख लेंगे। इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच मेंबर्स ऑफ द अदर इलेक्शन कमिश्नर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। एक जो होगा उनका चेयरमैन रहेगा, जो इलेक्शन कमीशन रहेगा, इलेक्शन कमिश्नर बोलेंगे उसको, और बाकी मेंबर जो होंगे उसकी हेल्प करने के लिए उनको प्रेसिडेंट जो क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। और उनको रिमूव कैसे किया जाएगा वो भी हम बात करेंगे। पहले हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं।
प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को जो उसके नीचे रहते हैं, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ये चेयरमैन भी होता है, ठीक है। और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं किसके थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू। इवन ये भी जो है प्रेसिडेंट के थ्रू ही अपॉइंट होता है। जो सर्विस होती है, टेन्योर होता है, ये डिटरमाइन करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनकी जो सर्विस कैसी रहेगी, इनके सर्विस का टेन्योर क्या रहेगा, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करते हैं। और इनकी जो सैलरीज होती हैं और स्टेटस रहता है, ये किसके इक्वल रहता है, ये रहता है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो स्टेटस, जो सैलरी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की होती है, वही स्टेटस और वही सैलरी जो है हमारे इलेक्शन कमीशन को मिलती है। ये चारों बस एक ऐसे लगता है कि वो चेयरमैन है, ऊपर चेयरमैन बैठा है और नीचे, ठीक है, बाकी अपॉइंटेड लोग बैठे हैं, उसके इलेक्शन कमीशनर बैठे हैं। ऐसा नहीं है, इनकी जो सभी की पावर्स रहती हैं वो इक्वल रहती हैं, स्टेटस सभी का सेम रहता है, सैलरी सभी की सेम रहती है। ये जस्ट एक पोजीशन की बात कर रहे हैं हम, तो उसको चेयरमैन बोला जाता है, ठीक है, इसको एक चेयरमैन बोला जाता है। वैसे इन सभी की क्या होती है, पोजीशन जो है, स्टेटस जो है वो सेम रहता है, इनकी इक्वल पावर्स रहती हैं, और डिसीजन जो होगा वो मेजॉरिटी के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि एक बंदा कुछ और बोल रहा है और बाकी 3 बंदे कुछ और बोल रहे हैं। जो डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी के साथ होगा, जिसके साथ ज्यादा लोग होंगे वही डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। Now we will see the powers functions of the election commission of India। इनकी पावर्स और इनके फंक्शन की बात कर लेंगे हम। Determine the territorial area of the electoral constituencies in accordance with the Delimitation Commission Act। देखो डिलिमिटेशन कमीशन जो एक्ट होता है वो क्या काम करता है, वो डिलिमिटेशन का काम ये होता है कि वो सीट टू पॉपुलेशन रेशो देखता है और वहां पे कितनी सीट्स इस पॉपुलेशन को अवेलेबल होंगी वो बताता है, और उसकी रिपोर्ट जो है वो सौंपता है सरकार को। और उस रिपोर्ट के बेस पे ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये उस एरिया में इलेक्शन करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रोल्स भी प्रिपेयर करता है और उनको रिवाइज भी करता है टाइम टू टाइम। कुछ लोग जो हैं वो मर जाते हैं और कुछ लोग जो है वो नए 18 साल के होते हैं, तो इन सभी को रिवाइज करना पड़ता है टाइम के अनुसार बार बार, कि कुछ जो वोटर्स हैं वो ऐड होते रहते हैं और कुछ वोटर्स जो जिनकी डेथ हो जाती है वो डिलीट भी होते जाते हैं, उनको वोटर लिस्ट से जो है वो डिलीट भी करना पड़ता है। ये जो शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन है वो डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं कि जो शेड्यूल रहेगा इलेक्शन का वो कैसा रहेगा। Receives and scrutinize the nomination paper from all the candidates in the election। जो भी नॉमिनेशन पेपर होता है, वैसे जो SDM होता है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है, वो क्या करता है, इनके नॉमिनेशन पेपर लेता है, उसको स्क्रूटिनाइज करता है। वो किसकी सर्विलेंस में होता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सर्विलेंस में होता है। जब भी स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शंस होंगी तो जो नॉमिनेशन पेपर होता है वो SDM क्या करता है, उनको स्क्रूटिनाइज करता है और देखता है कि ये जो आदमी है इसका क्या रिकॉर्ड है पिछला, ये इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल है भी कि नहीं है। ये रजिस्टर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। कुछ पार्टीज जो हैं वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कुछ स्टेट लेवल की होती हैं, कुछ रीजनल लेवल की होती हैं। तो रजिस्टर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, प्रोवाइडिंग इलेक्शन सिंबल्स एंड ग्रांट रिकॉग्निशन टू देम, उनको रिकॉग्नाइज भी करते हैं। प्रोवाइड द स्टेटस ऑफ नेशनल और स्टेट पार्टीज टू द पॉलिटिकल पार्टीज, ये मैंने आपको बता दिया। इट रिजॉल्व्स डिस्प्यूट रिगार्डिंग द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स टू देम। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स को रिलेटेड, पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो उनको रिजॉल्व करता है, अपॉइंटमेंट करता है ऑफिसर्स की इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। जो इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स के डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ऑफिसर्स भी अपॉइंट करता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगाया जाता है इलेक्शन के बस थोड़ी देर पहले। क्या होता है, थोड़ी देर पहले मतलब कुछ दिन पहले क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो रियलाइज नहीं करती हैं, अपना प्रचार जो है उस टाइम नहीं करती हैं, तो उसके बाद जो होता है वो इलेक्शन करवाई जाती है। और ये जो इलेक्शन के कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट और गवर्नर को एडवाइस करता है, क्या करता है, एडवाइस करता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। किस इंसान को, किस MP को, किस MLA को स्टेट लेजिस्लेचर से और पार्लियामेंट से निकालना है, उसके लिए एडवाइस देता है गवर्नर को और प्रेसिडेंट को। गवर्नर को एडवाइस देता है कि किस MLA को स्टेट लेजिस्लेचर से बाहर निकालना है, और प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कि किस MP को पार्लियामेंट से बाहर निकालना है। सुपरवाइज करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हो रही हैं कि धांधली हो रही है इलेक्शंस में, ये इसका काम होता है सुपरवाइज करना। खुद सुपरवाइज नहीं करता है, इनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं। और अगर इनको पता चल गया कि इलेक्शन में कुछ इरेगुलरिटीज हैं, ठीक है, कुछ रॉन्ग डूइंग्स हो रही हैं, तो ये जो इलेक्शन है उसको कैंसिल भी कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ की जो पोलिंग होगी उसको वो कैंसिल भी कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। वी विल डिस्कस इन सेकंड लेक्चर अबाउट द रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेकंड वीडियो भी कल आ जाएगी आई थिंक। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।